नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने लोक भवन शिमला में राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। मुख्यमंत्री ने पर्यटक सूचना केंद्र का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री शुक्रवार को बिलासपुर में एंटी चिट्टा वॉकाथॉन का करेंगे नेतृत्व। सेवानिवृत्त अध्यापक श्री जीवन सिंह राणा ने प्राकृतिक खेती से ड्रैगन फ्रूट की उपज में कमाया नाम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज लोक भवन शिमला में राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आज शिमला में रिज पर स्थित उनकी प्रतिमा पर प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक असाधारण राजनेता, प्रखर वक्ता और प्रतिभाशाली कवि थे। राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने उस समय बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बने, 18 दिन के लिए बने। उसके बाद वो दोबारा से प्रधानमंत्री बने और निश्चित रूप से वो एक आदर्शवादी नेता थे और एक कवि के रूप में उनकी अपनी पहचान थी। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र को कैसे मजबूत करना है, कैसे लोकतंत्र इस देश में जो 70 साल से के बाद मजबूती देनी है, उस दिशा में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत काम किया। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मॉल रोड स्थित पर्यटक सूचना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देवभूमि में पधारने वाले पर्यटकों को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने से आर्थिकी को संबल मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रतिवर्ष 5 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ नई पहलें और बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रिज और मॉल रोड पर पर्यटकों से बातचीत भी की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आईजीएमसी शिमला में हुई घटना की पूर्ण जांच के उपरांत कार्रवाई की गई है। प्रदेश सरकार ने चिकित्सकों, विशेष रूप से सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के हित में विभिन्न कदम उठाए हैं। आईजीएमसी में चिकित्सकों की सुविधा के दृष्टिगत भी जरूरी उपाय करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिन भी परिस्थितियों में वो वारदात हुई है और जिस भी परिस्थिति में डॉक्टर साहब ने मरीज जो था उस पर जिस प्रकार की वारदात की गई है, मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए। हम हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी, पहले हमारी सरकार ने क्या किया कि जो एसआर शिप करने डॉक्टर आते थे, पहले 48 घंटे ड्यूटी देते थे। मैंने कहा कि डॉक्टरों को स्ट्रेस कम होना चाहिए और 12 घंटे की ड्यूटी हमने एसआरशिप में करवाई। और एसआरशिप का जो हम पहले स्टाइफंड देते थे, जो 65,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया। फिर जब 12 घंटे की ड्यूटी होगी, किन परिस्थितियों में डॉक्टर ने इस प्रकार की वारदात की है, वो मैं समझ नहीं पाया। जब मुझे कल अधिकारी जो आईजीएमसी की जो डिसिप्लिन कमेटी उसने रिपोर्ट्स दी, उसके बाद मैंने कहा कि डॉक्टर एक ऐसा है जिसके पास कोई भी आम आदमी, साधारण परिवार का व्यक्ति ये सोच कर आता है कि डॉक्टर मेरे लिए भगवान की तरह है और मेरे को उससे ये आशा होती है कि मेरा ये इलाज करेंगे और अच्छे इलाज करेंगे। अब उस पेशेंट का जो मैंने रिपोर्ट्स में आया है, वो सिर्फ पल्मोनरी बेड के खाली बेड में था। जहाँ उसकी तबीयत किसी की पेशेंट की ख़राब होती है तो ऐसे बैठ जाता है वो। उस बेड में वो बैठ गया। उसके बाद लेटने के बाद एक वीडियो का पक्ष आया है जिसमें उसमें डॉक्टर उसमें अटैक कर रहा है। दूसरा डॉक्टरों ने भी कहा है कि हमारे पास एक और वीडियो है। तो मैंने बोला कि इस समय तो ये बनता नहीं है कि चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, उसकी कंप्लेंट करवा सकता है, उसकी शिकायत करवा सकता है। और इस दृष्टि से हमने उस पर कार्रवाई की, जो भी हमारे को आईजीएमसी के प्रशासन ने रिपोर्ट की। दूसरा, आईजीएमसी में कैसे डॉक्टरों के सुरक्षा को भी प्रदान करना है और मैं उसका भी अभी मैंने अधिकारियों को कहा कि इसका अध्ययन करिए कि पेशेंट के साथ कितने आदमी आईजीएमसी जाएंगे और डॉक्टरों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। डॉक्टर भी कोई
ऐसा ना हो कि उसके बाद वहाँ कुछ वारदात हुई है, तो उस सारे मामले में हम बातचीत कर रहे हैं और निश्चित रूप से डॉक्टर ने जो किया वो गलत था। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में चिट्टा और नशे के खिलाफ एक सशक्त, संवेदनशील और जन भागीदारी आधारित अभियान जारी है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में जाने से हर हाल में बचाया जाएगा। इसी संकल्प के तहत राज्य भर में एंटी चिट्टा वॉकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता और पुनर्वास को भी समान महत्व दिया जा रहा है। इस जन आंदोलन को मजबूती देने के लिए शिमला, धर्मशाला और हमीरपुर में एंटी चिट्टा वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों, युवाओं, सामाजिक संगठनों, महिलाओं और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रातः 10:30 बजे बिलासपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र के परिसर से खेल मैदान लुहणु तक चिट्टे के खिलाफ वॉकाथॉन का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में युवा और नागरिक शामिल होंगे। प्रदेश सरकार का ये अभियान साफ संकेत देता है कि हिमाचल की युवा शक्ति को नशे से बचाने के लिए सरकार हर मोर्चे पर डटी है। सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतर लोग आराम और सुकून का जीवन जीना पसंद करते हैं, लेकिन कांगड़ा जिला के घार जरोट गांव से संबंध रखने वाले श्री जीवन सिंह राणा ने इस सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने प्राकृतिक खेती के माध्यम से एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश के बागवानी विभाग से तकनीकी मार्गदर्शन लेकर उन्होंने 6 कनाल भूमि में लाल छिलके वाले ड्रैगन फ्रूट किस्म के 450 पौधे लगाए। ड्रैगन फ्रूट को सुपर फ्रूट कहा जाता है, लेकिन आज भी बहुत से लोग इसके स्वाद और औषधीय गुणों से अनजान हैं। राणा परिवार की मेहनत से न केवल ये फल क्षेत्र में लोकप्रिय हो रहा है, बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभों के प्रति भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है। प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा भी उनको विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि ड्रैगन फ्रूट अत्यंत मीठा और उच्च गुणवत्ता वाला फल है, जिसे बिना फ्रीज के भी 2 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वे खेती में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते। ये हम लोगों ने ये राणा नेचुरल ड्रैगन फ्रूट फार्म है, जिसमें 125 पोल और 500 पौधे हमने लगाए थे। 125 पोलों में लगभग 6 क्विंटल हमारा ड्रैगन फ्रूट निकला था और इससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और लोगों में जागरूकता मिली। इस ड्रैगन फ्रूट का हिमाचल प्रदेश ही नहीं, अन्य प्रदेशों से भी हमें इसके ऑर्डर आते हैं, डिमांड आती है। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग की तरफ से दिल्ली प्रगति मैदान में मंडपम में ये हमारा ड्रैगन गया था और वहाँ से हमें यूरोप अर्थात इंग्लैंड का भी हमें ऑर्डर आया था इस बार, परंतु हमारे पास इतना अभी ड्रैगन फ्रूट नहीं था। इसमें इस ड्रैगन फ्रूट के बाग में हिमाचल प्रदेश के बागवानी विभाग का बहुत बड़ा योगदान है और प्रकृति खेती में हमारे आत्मा से जुड़े हुए हम हैं। उससे जितने भी सरकार ने हमें जो लाभ दिए हैं वो हमें मिले हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकल है और हमने गाय रखी है साहिवाल, उसमें भी हमें उस समय अनुदान मिला था। हमने ये बोर करवाया है पानी के लिए सरकार की तरफ से। फिर हमने जितनी भी सुविधाएं हमें सरकार ने दी हैं वो हमने ली हैं और इससे बहुत अच्छा परिणाम आता है। मैं तो ये कहता हूँ कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, किसान को अगर ईमानदारी से मेहनत करे तो यहाँ बहुत बढ़िया आनंदमय जीवन है और अच्छा इसमें हमें लाभ मिलता है। उन्होंने कृषि विभाग से प्रशिक्षण लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। प्रदेश सरकार के कृषि एवं बागवानी विभाग द्वारा उन्हें समय समय पर तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गई। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत देसी गाय खरीद पर 20,000 रुपए का अनुदान, गौशाला निर्माण, गौमूत्र भंडारण, ट्रैक्टर पर 2,50,000 रुपए, बोरवेल पर 1,10,000 रुपए, ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर 22,000 रुपए तथा ड्रैगन फ्रूट पौधों व पॉली हाउस पर सब्सिडी प्रदान की गई। सरकार द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 3,37,500 रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें पौधों की लागत एवं सपोर्ट सिस्टम पर होने वाला खर्च शामिल है। यह अनुदान किसानों को 2 किस्तों में प्रदान किया जाता है, जिसमें पहली किस्त 60% होती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती अपनाकर युवा, बेरोजगार किसान एवं बागवान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।